राजस्थान सरकार का दावा है कि अस्पतालों में रेमडेसिविर दवा जो है उपलब्ध है और जो निजी अस्पताल में जिनके मरीज भर्ती हैं वो भी मेल करके ले सकते हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हालात क्या है। यहाँ पर लोग लाइन लगाए हुए हैं दवा के लिए, लेकिन दवा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आप लोग भी दवा के लिए आए हो? हाँ जी सर, बिल्कुल दवा के लिए आए हैं। क्या क्या कर रहे हैं? सर कह रहे हैं दे रहे हैं पर अभी वेट के लिए बोला, दवा मिल नहीं रही है। वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मोनालिक हॉस्पिटल में भर्ती है। ये सारे लोग जो है देखा जा सकता है कि दवा के लिए खड़े हैं। आप लोग कब से यहाँ बैठे हुए हो? सर सुबह मॉर्निंग 9 बजे से खड़ा हुआ हूँ जी? मॉर्निंग में सर 9 बजे से खड़ा हुआ हूँ मैं। क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सर, दवाई के लिए कुछ भी नहीं है। अभी 1 घंटे में आ रही है, 2 घंटे में आ रही है। हमारे पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है। सर दवाई नहीं मिलेगी तो पेशेंट कैसे बचेगा? जब तक ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी, जब तक सबको अवेलेबल थी। अब गवर्नमेंट ने प्रोसीजर बनाया है तो किसी को अवेलेबल नहीं है। कल रात को 8 बजे से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। कभी मंत्रियों के चक्कर काट रहे हैं, कभी नेताओं के चक्कर काट रहे हैं, हाथ पांव जोड़ रहे हैं। केवल हमारे जानकार को एक दवा मिल सके इसके लिए पैसा दे रहे हैं, उसके बावजूद दवा नहीं मिल रही है। हाथ पांव जोड़ रहे हैं तब भी कोई दवा की कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों को नीचे मिल भी रहा है और नहीं भी मिल रहा। ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी जब तक सब मिल रहा था। ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे है, सीआरपी बहुत बढ़ा हुआ है। 6 इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है, एक भी नहीं मिलता। ये हालत है राजस्थान में अस्पतालों के, जहां पर सरकार का दावा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। देखा जा सकता है कोई कल रात से भटक रहा है, कोई सुबह से बैठा हुआ है और लोगों को दवा नहीं मिल पा रही है। अस्पतालों में किस तरह से लोग अपने परिजन का इलाज करा रहे हैं, एक नजारा है। किस तरह से भीड़ जो है खड़ी है सीएमएचओ दफ्तर के बाहर दवा के लिए और दवा मिल नहीं पा रही है। सरकार को कम से कम कहीं से भी इंतजाम करके ऐसे मरीजों तक दवा पहुंचाना चाहिए जिनका जान खतरे में है। कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है, दवाई और ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रही है। हमारे साथ हैं जयपुर के सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा, उनसे बातचीत करते हैं। सर, दफ्तर के बाहर इतनी बड़ी कतार लगी हुई है दवा के लिए, क्योंकि संक्रमण का ऐसा कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट अस्पतालों के अंदर बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, इंजेक्शन की व्यवस्था को देखते हुए जिला लेवल पर हमारी कमेटी गठन किया है जो रेमडेसिविर का वितरण करती है। उसमें मैं हूँ, साथ में डॉक्टर रमन शर्मा हैं, डॉक्टर अभिषेक हैं। हम ये जो प्राइवेट अस्पतालों से जो रेमडेसिविर की डिमांड आ रही है, वो डिमांड को हम इकट्ठा करके जितनी मात्रा में हमारे पास रेमडेसिविर उपलब्ध है उस आधार पर उनके पेशेंट की हालत देख के उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन दे रहे हैं। इसलिए लोग बाग हमारे यहाँ पर एप्लीकेशन लगाना। सेंटर से कोई स्टॉक आया है, कोई खबर आप लोगों को मिली है कि यहाँ पर दवा आ रही है रेमडेसिविर, और है तो आपके पास कितनी दवा है, जनता जानना चाहती है? अभी हमारे पास सेंटर से कोई हमारे पास ऐसी नए खेप की सूचना नहीं है। जो हमारे पास उपलब्ध है, जो हमारे RMSCL के अंदर उपलब्ध दवाई है, उसके आधार पर हम गवर्नमेंट और प्राइवेट अस्पतालों को रेमडेसिविर उपलब्ध करवा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम कल रात से ही फोन कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, लगे हुए हैं, नहीं मिल पा रहा है। देखिए, रेमडेसिविर की कृत्रिम ये कमी बनाई जा रही है। रेमडेसिविर का कहीं WHO भी कहता है कि रेमडेसिविर का कोरोना के अंदर कोई बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है। यदि मरीज को आप जबरदस्ती रेमडेसिविर लिखेंगे तो एक कमी बनी रहती है। इसको देखते हुए हम जो आवश्यकता अनुसार हमारी जो कमेटी है उनका निर्णय करती है, उनको देखती है किसको जरूरत है, उस आधार पर रेमडेसिविर का वितरण किया जा रहा है। सर, ऑक्सीजन की क्या हालत है? जो प्राइवेट अस्पताल में लगातार खबरें आ रही थी कि अब सुबह तक की बची है, 3 घंटे की बची है, तो क्या स्थिति ठीक हो पाई है या वैसे ही है? देखिए, हमारे पास यहाँ पर जो कोरोना के जो डेडिकेटेड ट्रीटमेंट सेंटर हैं, पहले 54 सेंटर थे, आज हमने 74 सेंटर कर दिए हैं, जिससे बेड की उपलब्धता बढ़ जाए। उनको देखते हुए उनकी ऑक्सीजन की डिमांड मांगी जाती है। हमारे यहाँ पर इसके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी बनाई हुई है, जो डिमांड के आधार पर उनको जो हमारे वेंडर है उनके माध्यम से और जो हमारे जो लिक्विड गैस आती है, ऑक्सीजन आती है, उसके माध्यम से उनको डिमांड के अनुसार ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सीएमएचओ नरोत्तम शर्मा का कहना है कि हर कोई जो है रेमडेसिविर दवा यूज करना चाहता है और स्टॉक कम है, इसलिए इसका किस तरह से प्रयोग हो सके, कम से कम और बेहतर प्रयोग हो सके, उसके लिए कमेटी बनाई गई है और कमेटी जिस मरीज को कह रही है उसी को दिया जा रहा है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।